नमः शिवाय। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे आंवला नवमी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाया जाता है, जिसे कि अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं इसका फल अक्षय हो जाता है, यानी कि इसका फल कभी समाप्त नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु, शिव तथा माता लक्ष्मी तीनों का वास रहता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद श्रद्धा अनुसार उन्हें दान देकर इसके बाद समस्त परिवार सहित स्वयं भी आंवले की छांव में बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से धन, संपदा और सुख शांति की प्राप्ति होती है, बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस नवमी तिथि पर आंवले के पेड़ को सींचना, आंवले पर दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसके अलावा इस पेड़ की परिक्रमा करना और यहाँ दीपदान करना, इससे गौदान के समान ही फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में जितना महत्व तुलसी पूजन को दिया गया है, उतना ही महत्व धात्री यानी कि आंवले के पौधे को भी दिया गया है। कार्तिक के महीने में आंवले की पत्तियों पर भगवान विष्णु साक्षात रूप से निवास करते हैं। इस बार 10 नवंबर दिन रविवार को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। रविवार होने की वजह से आज आप आंवले का सेवन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आंवले की पूजा, आंवले का परिक्रमा और आंवले के छांव में बैठना या मंत्र जाप करना, इसके अलावा भोजन बनाना या भोजन करना, ब्राह्मण भोज कराना, ये सारे कार्य आज आप कर सकते हैं। केवल आंवले का प्रयोग स्नान के लिए नहीं करना है, आंवले का भक्षण नहीं करना है और आंवले का दान भी आज के दिन करने से बचें, क्योंकि आज रविवार है। रविवार के दिन आंवले की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन अक्षय नवमी होने की वजह से इस बार हम आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करेंगे। प्रातःकाल जल्दी उठें। उठकर आप घर में जो भी पूजन करते हैं, यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान कर ले, तुलसी पूजन करें। घर में जो आपके नित्य के पूजा पाठ है वो सभी करने के पश्चात आप घर से ही कुछ भोजन बनाकर ले लें, क्योंकि आप शायद आंवले के पेड़ के नीचे भोजन ना बना पाए, और अगर बनाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना पाते हैं तो घर से ही हलवा, पूरी, खीर, पूरी इत्यादि जो भी हो सके मीठा भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन जो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो बाजार से मिठाई वगैरह भी ला सकते हैं। लेकर आप वहाँ जाएं, सुंदर विधि से भगवान की पूजा कर ले। आंवला नवमी की पूजा की विधि की वीडियो चैनल पर जा चुकी है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। पूजा करने के पश्चात अब बारी आती है परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद आंवला नवमी की कथा को वहाँ बैठकर श्रवण करें। आंवला नवमी की जो पौराणिक कथा है वो कुछ इस प्रकार से है। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी धरती पर निवास करने के लिए आईं। इस दौरान लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन दोनों की एक साथ पूजा करने के लिए इनको कोई उचित उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, इसलिए इन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो शंकर जी को बेलपत्र पसंद है। भगवान शंकर के दर्शन के लिए यदि मात्र आप बेलपत्र के वृक्ष के दर्शन करते हैं तो साक्षात शंकर के दर्शन के समान है। और आंवले के वृक्ष में तुलसी तथा बेल दोनों के गुण प्राप्त होते हैं, इसीलिए माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को भगवान शंकर और विष्णु का प्रतीक मानकर आंवले के वृक्ष की पूजा की। जब माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर का ध्यान करके इस वृक्ष की पूजा की, वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का दिन था। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी वहाँ प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। पूजन तथा भोजन के पश्चात भगवान विष्णु और
भगवान शंकर दोनों प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी को वरदान देते हैं कि हे लक्ष्मी, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर तुमने इस आंवले के वृक्ष में हमारा स्मरण करके पूजन किया है, अर्थात जो भी व्यक्ति इस दिन यानी कि कार्तिक मास की इस 9वीं तिथि पर अक्षय नवमी के दिन हमारी पूजा इस आंवले के पेड़ के नीचे करेगा तथा यहाँ भोजन बनाकर हमें प्रसाद स्वरूप वह भोजन अर्पित करके स्वयं भी प्रेम पूर्वक इस भोजन को ग्रहण करेगा, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होगा। ऐसे भक्तों को सदैव अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। और तब से लेकर आज तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर आंवला पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन पूजन करना तथा आंवले के नीचे भोजन बनाना व भोजन ग्रहण करना और दीपदान करना, इससे अक्षय फलों की प्राप्ति यानी कि जो फल कभी समाप्त न हो ऐसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तथा जो भी भक्त आज के दिन इस आंवला नवमी की कथा को श्रवण करते हैं उन्हें सदैव माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। कथा को श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके इनके नाम का जयकारा लगाए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।